मेरा नाम सर यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। क्लास 9th का केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या है, इसको हम 4 पॉइंट्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट और कंपाउंड का छोटा पार्टिकल हो सकता है, जैसे वाटर है। वाटर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल है H2O। वाटर कंपाउंड है, यानी पानी एक कंपाउंड है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल H2O है। इसी तरह एलिमेंट हमारे पास हीलियम He, ये हीलियम है। हीलियम का सबसे छोटा पार्टिकल यानी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल He, ये भी मॉलिक्यूल है। नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट का छोटा पार्टिकल भी हो सकता है, छोटा ज़रा भी हो सकता है, और कंपाउंड जैसा कि वाटर कंपाउंड है उसका छोटा ज़रा भी हो सकता है H2O। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, अकेला रह सकता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल H2O अकेला रह सकता है। इसी तरह हीलियम का मॉलिक्यूल He अकेला रह सकता है, नियॉन का मॉलिक्यूल Ne अकेला रह सकता है, आर्गन का मॉलिक्यूल Ag अकेले रह सकते हैं। एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। और ये जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है। अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहे हैं, और वाटर है तो वाटर H2O मॉलिक्यूल है तो ये वाटर की खूबियाँ जो है प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल जो है ये एलिमेंट कंपाउंड का छोटा ज़रा है, अकेले रह सकता है और कंपाउंड की खूबियों को जाहिर करता है। इसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूलर आयन है, लेट ये CH4+ ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। इसी तरह OH- मॉलिक्यूलर आयन। इट इज फॉर्म बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, खारिज कर दे, या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, जैसे CH4 इसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। मॉलिक्यूल OH इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन निकाल दे या हासिल कर ले तो वो बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। यानी इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? मॉलिक्यूल कैसे? मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। जबकि मॉलिक्यूल हमने कहा ये एलिमेंट या कंपाउंड का छोटा पार्टिकल है, अकेला रह सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। ये पहला डिफरेंस इन दोनों के दरमियान मैंने डिस्कस। दूसरा डिफरेंस, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे H2O मॉलिक्यूल है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज मौजूद नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर आप देखें मॉलिक्यूलर आयन, तो मॉलिक्यूलर आयन अगर इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। CH4+ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई है, तो कमी हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। The efficiency of electron is called positive charge, while the efficiency of electron is called negative charge. इलेक्ट्रॉन की ज्यादती नेगेटिव। जैसे OH- जो है इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लाजा इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूलर आयन पर चार्ज होता है। ये दूसरा फर्क है इसके दरमियान। तीसरा फर्क, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जैसे ही देखिए आप गौर करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्ट किया, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल बना। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 3 एटमों। मॉलिक्यूल बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा एटमों का कॉम्बिनेशन मजमूआ होता है। 2 से ज्यादा, जैसे H2SO4 इसमें 2 से ज्यादा एटम है, तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमों के मिलने से, मजमूए से बनता है। इसके मुकाबले में अगर हम गौर करें तो मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन का, जैसे ये मॉलिक्यूल है CH4, आयोनाइजेशन का मतलब है उस पर या तो पॉजिटिव आयन आए चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेंगे तो तब उसकी आयोनाइजेशन होगी। तो आयोनाइजेशन के जरिए मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। मॉलिक्यूल, हमने शुरू में कहा मॉलिक्यूल जो है ये अकेला रह सकता है, इसका मतलब ये स्टेबल है, अपना वजूद बरकरार रखता है, क़याम पज़ीर है, पार्टिकल है, ज़रा है, अकेला रह सकता है। जबकि इसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर आयन, हमने कहा मॉलिक्यूलर आयन पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए,
नेगेटिव का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका मतलब अपनी शेप को मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, फौरन उसको रिएक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या लूज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन इज अ वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है जी, टॉपिक है फ्री रेडिकल। डेफिनेशन क्या है फ्री? दीज आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम या एटमों का ग्रुप जिसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन की तादाद मौजूद हो। ओड में ओ डबल डी 3 लफ्ज मौजूद हैं, यानी ऐसे ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, 3 2 पे डिवाइड नहीं होता। 1 3 5 7 अगर एटम पर ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम हो या ज्यादा एटम हो, यानी एटमों का मजमूआ हो, एक एटम या एटमों का मजमूआ जिस पर ओड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो वो एटम या एटमों का मजमूआ जो है फ्री रेडिकल कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन दूसरी हेडिंग है, इसको हम जाहिर कैसे करते हैं? इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट की सिंबल जो है उसके ऊपर जब डॉट डाल दिया जाए तो वो बेसिकली एटम नहीं रहता, एलिमेंट नहीं रहता, वो फ्री रेडिकल बन जाता है। जैसे H डॉट, एग्जाम्पल H डॉट, ये एक एग्जाम्पल है। ये H पर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ओड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पर ओड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, Cl डॉट। H3 मिथाइल आइन, इस पर मिथाइल पर डॉट मौजूद है। ये तीनों डिफरेंट एग्जाम्पल है फ्री। बेसिकली फ्री रेडिकल बनते कैसे? फॉर्मेशन, दीज आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम व्हेन दे ऑब्जर्व हीट और लाइट एनर्जी। लेट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हम हाइड्रोजन गैस को हीट देते हैं। हाइड्रोजन गैस में बेसिकली H2 हाइड्रोजन गैस है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। H दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड मौजूद होता है। ये बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। जब इसको हम हीट गर्म करते हैं या लाइट रोशनी डालते हैं तो एटमों के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है। ये हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, हासिल कर लेता है, दूसरे एटम पर अपना इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी जाहिर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी जाहिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हाइड्रोजन को हमने हीट दी, हरारत दी या रोशनी मुहैया की, तो वो उसके दोनों एटमों के दरमियान बॉन्ड टूट गया और दोनों एटम अलग हो गए और फ्री रेडिकल मार्जे वजूद में आ गए। यानी कि फ्री रेडिकल्स जब किसी भी मालिक्यूल या एटम को आप हीट देंगे या रोशनी मुहैया करेंगे तो उसके एटम टूटकर अपने इलेक्ट्रॉन अलहदा ले लेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। रिएक्टिव स्पीशीज, चूँकि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो लिहाजा ये बहुत इट इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्ट करने वाली स्पीशीज़ हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं स्पीशीज़ में। इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इनमें चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे H2O में आपने देखा H में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको स्टेबल रहने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो लिहाजा ये अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं।